एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार महिला वोटर्स को लुभाने के लिए कई योजनाओं का ऐलान कर महिलाओं का अपने पाले में होने का दावा कर रहे हैं, वहीं बिहार भर की नाराज महिलाओं ने एनडीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 30 अक्टूबर को संयुक्त महिला अभियान बोल उठी महिलाएं के द्वारा बिहार की महिलाओं के मुद्दे की व्यापक आवाज पर एक बैठक का आयोजन किया गया और 6000 औरतों की आवाज से 30 सूत्रीय मांग पत्र बना, जिसे महागठबंधन की महिला विंग प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रिलीज किया। इस अवसर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बिहार की महिलाओं का अनदेखा संघर्ष भी दिखाई गई। इस फिल्म में महिलाओं की वास्तविक स्थिति को उजागर की गई है। अगर हमारा ऋण माफ नहीं तो हम उसको वोट नहीं देंगे। जो सरकार की वादा करती है, जो राजनीतिक दल ये वादा करता है कि हमारी महिलाओं का ऋण माफ होगा, हम उसी को वोट देंगे। ये निर्णय आज हम यहाँ से करेंगे। शुक्रिया। वर्तमान एनडीए की सरकार कहती है कि ज़मीन नहीं है और अदानी ग्रुप को 1 रुपये के इस पे दर पे उनको ज़मीन दिया जाता है। अगर हम महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाओं को देखते हैं तो उसमें भी सिर्फ उन्हीं के सरकार के ही आंकड़े कहते हैं कि महिलाओं के प्रति जो हिंसा है उसमें साल दर साल उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो उस मोर्चे पर भी सरकार नाकामयाब रही है। आपने देखा है 17 महीने की सरकार में जितने भी वादे हमारे नेता ने किए थे, उन वादों को उनके द्वारा पूरा किया गया। उन्होंने कहा था कि जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे, 2020 में उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। मात्र 17 महीने के कार्यकाल में और जो उप मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। ठीक उसी प्रकार से जब हमारी सरकार बनेगी तो जो भी वायदे इंडिया गठबंधन के द्वारा और राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है वो वादे जरूर पूरे होंगे। बोल उठी महिलाएं इस अभियान को लीड करने वाली देश की सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी ने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार की ग्रामीण, शहरी और वंचित तबकों की महिलाओं, खासकर हाशिए पर रह रही महिलाओं को एक साझा मंच प्रदान करना था, ताकि वे अपने दैनिक जीवन के संघर्षों और चुनौतियों को बेहिचक साझा कर सकें। 10,000 से कोई बिजनेस होने वाली नहीं है और जो महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाएं किस तरह अपना घर चला रही हैं, अपने बच्चे को वो संभाल रही है, वो एक महिला ही जान रही हैं। हर घर में जाने से पता चलता है कि महिलाओं को कितना कष्ट से ज़िंदगी जिया जा रहा है। बोल उठी महिलाएं एक संयुक्त महिला अभियान का हिस्सा है, एक कैंपेन है और ये हम लोगों ने, हमारी जो टीम है उन्होंने 19 ज़िलों में जाके तकरीबन 6000 औरतों से बातचीत की और उनकी परेशानियां समझने की कोशिश की। जो कुछ हमको ज़मीन पे औरतों ने बताया, जो कुछ उन्होंने साझा किया, उसके ऊपर एक मांग पत्र बनाया गया जिसको आज मीडिया के सामने रिलीज़ किया है। और रिलीज़ करने में गठबंधन की जो सारी पार्टीज़ हैं उनके महिला विंग थे, जैसे राजद महिला, कांग्रेस की साथी थी, एपवा, एडवा और NFIW की साथी थी और उसके अलावा एक्टिविस्ट थे। तो ये मांग पत्र में जो मेन डिमांड्स तो बहुत सारी हैं, 30 सूत्रीय है, लेकिन मेन डिमांड जो है वो सबसे पहली डिमांड कर्ज़ा माफ़ी की है, करप्शन को रोकने की है और वो खैर डिमांड पत्र आपके पास भी है। एक पहला सत्र में ये था और दूसरे सत्र में हमने आगे का रोड मैप तैयार कराने के लिए एक पैनल डिस्कशन रखा था, जिसमें फाइनेंस, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ हैं उनको कैसे रेगुलेट किया जाए लीगली, इस पे बात रखी। और इसके अलावा महिलाओं के लिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, इस पे बातचीत हुई। और माइक्रो फाइनेंस कंपनी का जो लोन है उसका बोझ किस तरह महिलाओं पे कम किया जा सकता है। इसमें प्रभाकर परकला, गगन सेठी और कुमारेश सिंह ने भाग लिया और अरशद अजमल ने इसको चेयर किया और बहुत ही गंभीर विषय पे बहुत अच्छी बातचीत हुई। वहीं इस अभियान में शामिल नीलू और जया ने बताया कि महिलाएं हर दिन
किसी न किसी समस्या से जूझ रही हैं। महिलाओं से बात करने पर हम लोगों को ये समझ में आया है कि उनका घरेलू हिंसा, रोज़गार को लेकर के उनकी चिंता, बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद जो शराब मिल रही है उससे जो हिंसा घरों में बढ़ रही है उस पर उनका क्या परिणाम हो रहा है, और इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए एक महिला ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जिसके कारण कि वो अपनी स्थिति को भी सुधार सकती है। ज़्यादातर जो समस्याएं आ रही थी वो समस्या थी माइक्रो फाइनेंस जो कंपनियां हैं महिलाओं को जो लोन दे रही है और वो वापस नहीं कर पा रही हैं, तो उनका जो परिवार बिखर रहा है, तो एक तो वो समस्या आ रही थी। दूसरी समस्या है, हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी संख्या में छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनको मार दिया जा रहा है। और तीसरी समस्या है, हम लोगों ने देखी कि डाइन प्रथा कह करके महिलाओं को मारा जा रहा है, सोसाइटी से निकाला जा रहा है और उसको उसके सारे परिवार जो है उनको छोड़ दे रहे हैं गांव में। बता दें कि संयुक्त महिला अभियान की टीम ने लगभग 2 दर्जन जिलों के अलग अलग गांव और इलाकों में मोहल्ला मीटिंग के द्वारा महिला संवाद आयोजित किए। इनका उद्देश्य खासतौर से ग्रामीण और वंचित तबकों की महिलाओं की समस्याओं को समझने का था। इस अभियान के तहत 150 से अधिक मोहल्ला प्रोग्राम हुए, जिसमें लगभग 6000 महिलाओं से सीधा बातचीत हुई और उनमें से 1500 से अधिक औरतों को बोलने का मौका मिला। 500 से ऊपर महिलाओं के वीडियो वक्तव्य रिकॉर्ड किए गए। उनकी आवाज़ सिर्फ बिहार या भारत नहीं, अब तक विदेशों तक भी जा चुकी है। 1 रुपया में जमीन देना, हम लोग नहीं पढ़े हुए तो नहीं जानते हैं। महिलाओं के इस अभियान ने एनडीए सरकार के लिए एक चिंता की लकीर खींच दी है। अब देखना यह है कि बिहार में सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाने वाली महिलाएं इस बार किसे चुनती हैं। जुल्म की टक्कर में